हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। अगर आपका इन सब में से कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो देखिए, अदरवाइज ना देखिए। कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रही, ओह बेस्ट कह रहा हूँ, सर कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगी पीआरटी के लिए, सर कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगी केवीएस टीजीटी के लिए, सर कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगी केवीएस पीजीटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि सर मैं एक्स वाई जेड टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मैं सिक्योर मानूं या नहीं। क्योंकि ये तो क्वेश्चन है जिनका मैं आंसर देने वाला हूँ, ठीक है ना। और अगर आपने वीडियो पूरी देखी और आपने समझी तो आपको समझ आएगा कि मेरा इंटेंशन क्या है इस वीडियो को बनाने का, और आप समझ पाएंगे कि मैं एक्चुअल में चाहता क्या हूँ, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि जब तक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कोई नहीं बता सकता कि पैटर्न में चेंज होगा या नहीं। वैसे तो हमें पता है कि टीजीटी के पैटर्न में चेंज होने के चांसेस है, बाकी चांसेस ना के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन जब तक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम नहीं बता सकते, हम क्या कोई भी टेस्ट सीरीज वाले नहीं बता सकते क्या है। और मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज क्या करती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज कुछ नहीं करती। मानो एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो कहीं से भी उठा लेते हैं रेंडमली। लेकिन पेपर को जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं उन्हें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर मानो मैं एप्टीट्यूड के, एसएससी सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बैंकिंग पीओ के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, तो वो गलत है। क्योंकि हर एग्जाम का एक अलग लेवल है और उसके लिए एक अलग नीट की जरूरत है, ठीक है ना। मानो मैं एक बच्चे को केवीएस पीआरटी की जो तैयारी कर रहा है उसे एसएससी मैथ पूरी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उसके किसी काम की नहीं है। क्यों? 20 नंबर का मैथमेटिक्स है उसका, जिसमें 15 से 16 या 14-15 नंबर एनसीईआरटी बेस्ड है, 3-4-5 नंबर कंपटीशन बेस्ड होंगे। उसके लिए पूरी एसएससी लेवल की मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। एसएससी की मैथ्स कर सकते हो, एसएससी लेवल की मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है ना। तो अब आप पूछोगे कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज यूज करें, तो मैं आपको पहले कमेंट में बता चुका हूँ, बहुतों को बता चुका हूँ, लेकिन कमेंट लिखने में मुझे लगता है सब तक नहीं पहुंचता, तो इसलिए वीडियो बनाई है। तो याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, जिस दिन आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलेगा उसका जो सब्जेक्ट पैटर्न होगा, जो भी चेंज हुआ हो या ना हुआ हो, वैसे तो नहीं होगा लेकिन हुआ है तब भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जितनी भी मार्केट में टेस्ट सीरीज है, सुनना, आप कान खोल लेना, ये वाला स्किप कर लेना, ठीक है ना। जितनी और कोई आपको अपने मन की बात बता रहा हो उसकी सुनते रहना 1-1 घंटे। जितनी भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रही है सबके नाम मैं भी जानता हूँ, और जितने आप जानते हो उससे 2 फालतू जानता हूँ, ठीक है। सबको मैं पर्सनली परचेज करूंगा, खरीदूंगा, और उनके टेस्ट सीरीज देखूंगा कि वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं या नहीं। लेकिन ये सब मैं कब करूंगा? रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलने के बाद। क्योंकि कई तो फिर भी इतने ओवर स्मार्ट होंगे कि वो टेस्ट सीरीज के पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे अगर पैटर्न चेंज होता है तो। लेकिन पहले हम देखेंगे कि पैटर्न चेंज हो रहा है या नहीं। नहीं हो रहा है तब मैं परचेज करके रिव्यू करूंगा, मेरे भी तो पैसे खर्च होंगे। और अगर फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है। जो मुझ पे यकीन करता है तब तक के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज खरीद लिए तो बहुत अच्छी बात है, देते रहें। लेकिन उसके नंबर ज़्यादा आए या आपके कम आए, मतलब आपके उसमें नंबर ज़्यादा है या कम आए, उससे ना तो खुश हो ना तो उदास हो, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो भी सिलेबस मेंशन है सारे सिलेबस को कवर करो। दूसरी बात, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करना मैंने बताया ना। मानो आप केवीएस पीआरटी का एग्जांपल लेते हैं, आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ लिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। लेकिन वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और वर्क के 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ये एक्सप्लोरेशन है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे पेडागोगी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ज्योग्राफी हो, एनीथिंग, आप उसको डिटेल में जाओ, और लेकिन अपने फ्रेम के अंदर। जब तक ये करो, जिस दिन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलेगा आपके इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर मैं दूंगा। तो जब तक के लिए सिर्फ तैयारी करें, ठीक है ना। धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आए।